2021 और 2022 कई एक्टर्स के लिए रहा काफी लकी। तो वहीं इन 2 सालों में हमें सुनने में आई बहुत बड़ी दुख की खबरें। कई कलाकारों ने इस इंडस्ट्री को और अपने चाहने वालों के लिए हमेशा हमेशा के लिए कहा अलविदा। साल 2021 और 2022 में हमने खोए ऐसे कई नाम जिनके बिना बॉलीवुड इंडस्ट्री अधूरी लगती है और न ही इनकी कोई जगह ले सकता है। भले ही इन लोगों ने अपनी जिंदगी में वो जगह हासिल कर ली जिनकी उन्हें इच्छा थी, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन जैसी बीमारी से जूझ रहे थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2021 और 2022 में दुनिया छोड़ जाने वाले बॉलीवुड और टीवी स्टार्स के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। नंबर 1, वैशाली टक्कर। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मेन लीड एक्ट्रेस में से एक वैशाली टक्कर भी थी, जिन्होंने इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में कई सीरियल्स में काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो इस वक्त अपने कैरियर के पीक पर थी, जैसे कि उनके सभी रोल्स बहुत ही फेमस हुए। ससुराल से मरका, सुपर सिस्टर्स और मनमोहिनी 2 में दिखाया उन्होंने कमाल का प्रदर्शन। लेकिन वो कहते हैं ना, सिर्फ पैसा और शोहरत ही सब कुछ नहीं होती। वैशाली बहुत समय से डिप्रेशन में थी और कहा जा रहा है कि वो एंटी डिप्रेशन मेडिकेशंस पर भी थी। 15 अक्टूबर 2022 को इंदौर में वैशाली ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वैशाली ने अपनी डायरी में 5 पेजेस का सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपने पड़ोसी राहुल और उनकी पत्नी दिशा को सजा दिलवाने का कहा है। कहा जा रहा है कि राहुल वैशाली को ब्लैकमेल कर रहे थे। वैशाली जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही थी, लेकिन राहुल और दिशा उन्हें ये कहकर धमका रहे थे कि वो अपने फियांस से रिश्ता खत्म करें और यही कारण है कि 30 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। वैशाली के इस दिल दहला देने वाले कदम ने सभी को शॉक में डाल दिया है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में वैशाली की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर्स लिखना मत भूलिएगा। नंबर 2, सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला रैपर्स की दुनिया में एक बड़ा नाम थे। ये रैपर होने के साथ साथ सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्टर और पॉलिटिशियन भी थे। सिद्धू का जन्म 11 जून 1993 में पंजाब के शहर मूसा में हुआ। सिद्धू को पहचान मिली अपने सॉन्ग सो हाई से 2017 में और उसके बाद से ही वो एक बहुत जाने माने रैपर और राइटर बने। उसके बाद उन्होंने कई हिट सॉन्ग्स दिए। सिद्धू अक्सर अपने सॉन्ग्स में सोसाइटी और लोगों की असलियत बताते थे। 29 मई 2022 को मानसा में सिद्धू की कार पर 2 लोगों ने धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी और उसी मौके पर सिद्धू इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सिद्धू की इस अचानक मौत ने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया। सिद्धू सिर्फ 28 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री को और अपने फैंस को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर गए। दोस्तों, आपको सिद्धू का कौन सा सॉन्ग ज्यादा पसंद था, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 3, सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ एक फिल्म एक्टर, मॉडल, होस्ट और टीवी सीरियल एक्टर की पहचान रखते थे। उन्होंने कई फेमस टीवी सीरियल्स बालिका वधू, दिल से दिल तक से अपनी पहचान बनाई। साथ ही उन्होंने खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस में भी कमाल का प्रदर्शन दिखाया। बिग बॉस 13 के विजेता बनने के बाद सिद्धार्थ को काफी फेम मिला। उसके बाद से ही वो काफी बिजी रहने लगे और ज्यादा ध्यान रखने लगे अपनी फिटनेस का। सिद्धार्थ का जन्म हुआ 12 दिसंबर 1980 में। 2 सितंबर 2021 की रात उनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई, जिसके बाद से ही पूरा बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री बहुत बड़े गहरे दुख में है। लेकिन सिद्धार्थ की मौत का सबसे गहरा दुख पहुंचा उनकी गर्लफ्रेंड शहनाज गिल को। कहा जाता है कि सिद्धार्थ अपनी फिटनेस के लिए काफी मेडिकेशंस लेते थे, जिसकी वजह से ही उनको हार्ट अटैक हुआ। नंबर 4, बप्पी लहरी। बप्पी लहरी बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंड माने जाते थे। उन्होंने कई हिट सॉन्ग्स दिए। वो एक बहुत ही फेमस सिंगर, कंपोजर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर थे। याद आ रहा है तम्मा तम्मा लोगे, ओ लाला, इंतहा हो गई इंतजार की, बम्बई से आया मेरा दोस्त जैसे कई यादगार सॉन्ग्स बप्पी लहरी ने अपने कैरियर में दिए। 80s और 90s के डिस्को सॉन्ग्स के बादशाह बप्पी लहरी जी का जन्म हुआ 27 नवंबर 1952 में। 16 फरवरी को सुबह बप्पी लहरी की मौत की खबर से बॉलीवुड में शौक की लहर दौड़ गई। वो काफी समय से एक बीमारी से झुलस रहे थे और मुंबई के हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। नंबर 5, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ने भी साल 2022 के फेब में अपनी आखिरी सांसें ली। भारत की लेजेंडरी सिंगर जिनकी लोग पूजा करते हैं, उन्होंने 6 फरवरी को इस दुनिया को अलविदा कर दिया। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से इस कदर पहचान बनाई थी कि उन्हें भारत के नाइटिंगेल का टाइटल भी दिया गया और इसी के साथ साथ उन्हें क्वीन ऑफ मेलोडी और वॉइस ऑफ मिलेनियम भी कहा जाता था। 2022 में कोरोना की चपेट में आने के बाद उन्हें मुंबई के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था और वहीं उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लेकर हमेशा के लिए कहा सबको अलविदा। दोस्तों, आपको लता का कौन सा गाना पसंद था, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 6, राजू श्रीवास्तव। कॉमेडी के बेताब बादशाह राजू श्रीवास्तव ने भी हाल ही में अपने चाहने वालों को हमेशा हमेशा के लिए कहा अलविदा।
अलविदा। राजू ने अपनी कॉमेडी के थ्रू देश के कोने कोने में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी, लेकिन 58 इयर्स की उम्र में हार्ट अटैक के कारण इन्होंने भी कहा अपने चाहने वालों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा। नंबर 7, कृष्णा कुमार कुनाथ। केके का जन्म हुआ 23 अगस्त 1968 में। हम सब का टीनेज और बचपन गुजरा केके के सॉन्ग सुन के। केके ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ब्लॉकबस्टर्स मूवीज में हिट सॉन्ग्स दिए। हम दिल दे चुके सनम, लम्हे, देवदास और ओम शांति ओम जैसी अनगिनत मूवीज में केके ने अपनी आवाज दी। कलकत्ता कॉलेज में कॉन्सर्ट के चलते केके को हार्ट अटैक हुआ, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। केके की सिर्फ उम्र 53 इयर्स थी और उनकी आवाज का जादू 100 साल से भी ज्यादा चलने वालों में से है। नंबर 8, रवि टंडन। बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने भी 2022 में इस दुनिया को कहा अलविदा। रवि टंडन ने अपने कैरियर की शुरुआत दीप जलता रहे और लव इन शिमला से की। इन्होंने बॉलीवुड सिनेमा को एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी बेटी रवीना टंडन को भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। 11 फरवरी 2022 को मुंबई महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। नंबर 9, अभिलाषा पटेल। जोरी और बद्रीनाथ की दुल्हनिया से फेम हासिल करने वाली ये एक्ट्रेस भी इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गयी। अभिलाषा की 5 मई 2021 को कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि अभिलाषा सिर्फ 47 साल की थी और इतनी कम उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चली गयी। नंबर 10, अनुपम श्यान। मन की आवाज प्रतिज्ञा सीरियल में ठाकुर सज्जन सिंह की भूमिका निभाने वाले अनुपम श्यान की 8 अगस्त 2021 में 63 इयर्स की उम्र में मृत्यु हुई। अनुपम श्यान का जन्म 20 सितंबर 1956 को हुआ था। अनुपम श्यान ने कई बॉलीवुड मूवीज में भी काम किया। वो ज्यादातर अपने विलेनस रोल्स की वजह से जाने जाते थे। गुड़गांव के प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया जब उनकी किडनीज काम करना छोड़ गयीं और ठीक 4 दिन बाद उनका निधन हुआ। नंबर 11, राजीव कपूर। बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजीव कपूर को राम तेरी गंगा, प्रेम ग्रंथ जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। 9 फरवरी 2021 को राजीव कपूर इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मुंबई महाराष्ट्र के प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये थे बॉलीवुड टीवी के वो फेमस सितारे जिन्होंने साल 2021 और 22 में अपने चाहने वालों को हमेशा के लिए कहा अलविदा। लेकिन इन कलाकारों ने अपने फैंस के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी है कि लोग इन्हें चाहकर भी नहीं भूल सकते। आपको इनमें से कौन सा आर्टिस्ट सबसे ज्यादा पसंद था, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इन लेजेंडरी आर्टिस्ट के सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है।